तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 86 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन पहली बार उस टेक्निक में फेल हो जाता है, दूसरी बार फिर से वहां पर कोशिश करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वैंगलिन कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर टेक्निक वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैं यहाँ पर अपने आप को जीनियस समझ रहा हूँ, लेकिन असल में कुछ जीनियस हूँ नहीं, तो क्यों ना यहाँ पर इसे दोबारा ट्राई किया जाए। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन वहां पर फिर से उसे ट्राई करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसने पहले यहाँ पर जितने सिंबल्स को याद किया था वो सारे के सारे डिसअपियर हो चुके होते हैं, यानी कि उसकी मेमोरीज में भी नहीं होते। वो कहता है कि ये क्या वो सारे सिंबल्स कहां पर चले गए, लेकिन मुझे याद है कि वो सारे मैंने याद किए थे। इसके साथ ही वो याद करता है कि जीहोंग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जीहोंग ने मुझसे कहा था कि वो डिवाइन पाथ की टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, वो उसको याद कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो उसको याद करती है पिछले सारे सिंबल्स और जितनी भी राइटिंग्स होती है वो सारी भूल जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में एक स्पेशल टेक्निक है जो यहाँ पर कॉपी नहीं की जा सकती, इसे यहीं पर खड़े होकर ही सीखना होगा। जो कुछ यहाँ पर सीख लिया जाएगा वही टेक्निक यहाँ पर डिवाइन पाथ में पहुंचा सकती है। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है वहीं पर बैठकर उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है और उसको दोबारा से सिंबल्स को याद करना स्टार्ट करता है। जो सिंबल्स उसने याद कर लिए थे वो तो डिसअपियर हो गए थे, लेकिन उसके आगे के सिंबल्स को वो देखता है तो उसी के साथ उसके सामने वहां पर व्हाइट क्लोन्स अपीयर होना शुरू होते हैं। हमारे वैंगलिन के देखते ही देखते वहां पर उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर उसे बहुत सारे व्हाइट क्लोन्स दिखाई देते हैं। वो सारे के सारे व्हाइट क्लोन्स वहां पर अजीब अजीब से हरकतें कर रहे होते हैं, जैसे कि मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर रहे हों। तुम्हारे वैंगलिन को फाइनली वहां पर समझ आती है कि ये डिवाइन पाथ टेक्निक क्या है। ये डिवाइन पाथ टेक्निक असल में क्लोनिंग टेक्निक होती है, जिसमें आप अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हैं और सेम टाइम के ऊपर आप अपने क्लोन्स को भी वहां पर कल्टीवेट करवा सकते हैं। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वहां पर सारी टेक्निक को उसकी सारी टेक्निक को समझ लेने के बाद कहता है कि फिर ये टेक्निक मेरे लिए तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसके साथ हम लोग क्लोन्स बनाते हैं और क्लोन्स को बनाने के बाद उन सभी क्लोन्स को यहाँ पर कल्टीवेट करना पड़ता है। हम लोग जितने क्लोन्स बनाएंगे वो सारे जीरो से स्टार्ट होंगे और उन सभी को यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। एक एक क्लोन जो है, हमारे जितने क्लोन बनाएंगे वो सभी जब कल्टीवेशन करने के बाद काफी हायर लेवल पर पहुंच जाएंगे, उन सभी क्लोन्स को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लिया जाएगा और इस तरह हम लोग बड़ी आसानी के साथ नेशनल सोल स्टेज में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ्लॉ यह है कि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होने वाले हैं, इसके लिए बहुत सारी पिल्स की जरूरत पड़ेगी और इतनी सारी पिल्स मैं कहां पर से लेकर आऊंगा। ये वाली टेक्निक जो है ये सेक्टर के मास्टर के लिए तो परफेक्ट थी, जिसने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था, क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे और बहुत सारी पिल्स की मदद से उसे अपने क्लोन्स को कल्टीवेट किया और फिर सारे क्लोन्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी कल्टीवेशन लेवल डायरेक्टली नेशनल सोल स्टेज में पहुंच गई। लेकिन मेरे जैसे गरीब बंदे के पास, जिसके पास यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास पिल्स नहीं है, ये टेक्निक मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मेरा यहाँ पर आना बिल्कुल बेकार रहा। मुझे यहाँ पर डिवाइन पाथ टेक्निक मिली, लेकिन ये किसी काम की नहीं है, इसकी मदद से मैं अपने आप को ब्रेक थ्रू नहीं करवा सकता। लगता है कि मुझे यहाँ पर सीनियर डॉन मौजी के साथ ही वहां पर जाना पड़ेगा और वहां पर जाने के बाद कोई ट्रेजर ऐसा मिल जाए जिसकी मदद से मैं अपनी नेशनल सोल बना लूं, तो उसके बाद या फिर उनके पास से पिल लेकर मैं अपनी नेशनल सोल बना सकता हूं। फिर साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से वापस जाने लगता है तो उसे याद आता है कि मास्टर सूपी ने जाते हुए उसे कहा था कि मिरर डोर्स को बिल्कुल मत छेड़ना, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे देखना है कि आखिर उनके अंदर है क्या, कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा होता है, उसे वहां पर जानना होता है कि आखिर उसके अंदर ऐसा है क्या। जबकि सेम टाइम के ऊपर हमें यहाँ पर फेरी कंट्री के अंडरनीथ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वोल्केनोस के नीचे कॉप सेक्टर वालों ने अपनी केव्स बनाई होती है। आपको पता है कि कॉप सेक्टर्स के लोग अपना बेस केव्स के नीचे ही बनाते हैं, यानी पहाड़ों के अंदर अंडरग्राउंड बनाते हैं। तो यहीं पर दिखाता है कि जो नया सेक्टर लीडर होता है वहां पर सामने क्रिस्टल्स के सामने अपना सर झुकाकर बैठा होता है, क्योंकि दूसरी तरफ से रैंक 4 के कंट्री के लोग उसे मैसेज दे रहे होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। तो कॉप सेक्टर के सेक्टर लीडर जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि मास्टर शेंग जोंग, मैं इस मैटर को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करूंगा। जितना हमने अभी तक यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया, हमें इसके बारे में थोड़ा सा कुछ तो पता चला है कि हमारा जो नंबर 4876 था वो यहाँ पर कहां पर गायब हुआ है। तो यहाँ पर नंबर 4876 जो है ये जूली को कहा जा रहा था। जूली जो डेविल बॉस है हमारे वैंगलिन के पास, वो लड़का क्योंकि रैंक 4 के कंट्री से यहाँ पर अपने लिए बॉडी पोजेस करने के लिए आया था, लेकिन हमारे वैंगलिन ने उसकी सोल को अपने लिए रख लिया, जिसकी वजह से वो डिसअपियर हो गया और रैंक 4 के कंट्रीज के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सेक्टर मास्टर कहता है कि मुझे यहाँ पर थोड़े से टाइम की जरूरत होगी, जबकि दूसरा बंदा शेंगजोंग उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर टाइम ले लोगे, लेकिन मुझे टाइम कहां पर से मिलेगा। तुम्हें पता है कि वो टियांगांग सेक्टर का, जो कि रैंक 4 के कंट्री है, रैंक 4 के कंट्री के टियांगांग सेक्टर का एक डिसाइपल था और उन्हें वो अपना डिसाइपल वापस चाहिए। वो इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं और चाहते हैं कि हम लोग उन्हें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बताएं, उन्हें बताएं कि वो कहां पर डिसअपियर हो गया है। तो सेक्टर मास्टर से कहता है कि मुझे यहाँ पर इतना पता चला है कि टियांगांग सेक्टर के उस लड़के जूली के गायब होने के पीछे फेरी किंगडम के
टेंपल ऑफ वारगार्ड के डिसाइपल मालियांग का हाथ है। हमें इतना तो पता चल चुका है और हम लोग बहुत ही जल्दी वहां पर जाने वाले हैं और जाकर उस लड़के को पकड़कर उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर उसकी सोल अभी भी उसके पास हुई तो हम लोग उसके पास उसकी सोल को वापस ले आएंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 दिन चाहिए होंगे। प्लीज सर मुझे यहाँ पर 10 दिन दे दें। 10 दिन के बाद मैं जाकर उसको ढूंढ लाऊंगा क्योंकि मुझे पता चला है कि वो जानवू कंट्री में है और मैं इस वक्त जानवू कंट्री में जाने वाला हूँ। तो दूसरी तरफ से शेंगजोंग से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर 10 दिन चाहिए। च्वान लियांग ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें 10 दिन देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर 10 दिन दे रहा हूँ और अगर 10 दिन के बाद भी यहाँ पर तुम मेरे लिए कोई रिजल्ट्स लेकर नहीं आते तो फिर मुझे यहाँ पर रैंक 5 कल्टीवेशन कंट्री को इस बारे में बताना होगा। उसके बाद वो लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होने वाली क्योंकि वो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी लेने के बाद तुम्हारी सोल को दोबारा बॉडी चूज करने का मौका नहीं देंगे। और इसी के साथ ही वो शेंगजोंग वहां से गायब हो जाता है, जबकि इसी के साथ ही मास्टर चुन लियांग की बॉडी के अंदर भी उसका एक सोल पार्टनर यानी उसका पपेट होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था मास्टर जीजाई की बॉडी के अंदर। और इसकी बॉडी के अंदर जो पपेट होता है वो मास्टर जीजाई ही होते हैं जो कि दूसरी दुनिया के यानी कि जाओ किंगडम की जो कॉप सेक्टर थी उसके पैट्रियार्च थे। तो वो से कहते हैं कि चुन लियांग मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए नई बॉडी चूज करने का मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो वो से कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर इसको हल कर लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जबकि जीजाई उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर इस सबको कैसे हल करने वाले। और दूसरी तरफ से शेंगजोंग ने यहाँ पर तुम्हें इसलिए क्यों कहा कि मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ तुम्हारी बॉडी के लिए, तो वो कहता है क्योंकि वो मेरा भाई था, हम दोनों ने एक साथ इस सेक्टर को ज्वाइन किया था और उसके बाद उसे यहाँ पर मौका मिला और रैंक 4 के कंट्री में उसे यहाँ पर उसकी कॉप सेक्टर के अंदर जाने का मौका मिला, जिसकी वजह से उसकी पावर लेवल मुझसे ज्यादा बढ़ गई और मैं यहाँ पर इस सेक्टर का सेक्टर लीडर बनकर बैठा हुआ हूँ। इसी वजह से वो मेरे ऊपर तरस खाता है क्योंकि मैं उसका भाई हूँ। लेकिन जब यहाँ पर उसे मौका मिलेगा तो वो बिल्कुल ही मेरे ऊपर तरस नहीं खाएगा। अगर उसे चाहिए होगा तो मेरी बॉडी को भी पोजेस कर लेगा। हमारा कॉप सेक्टर इसी तरह से काम करता है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर उस लड़के जूली की बॉडी को ढूंढना होगा और उस लड़के मालियांग को ढूंढना होगा ताकि हम लोग उसके पास से जूली को वापस लेकर आ सके। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से हमारे वैंगलिन का दिखाया जाता है कि हमारा वैंगलिन जो होता है एक डोर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस डोर के अंदर क्या हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टोन मिरर डोर्स हैं। इन वाटर मिरर डोर्स के अंदर से क्या निकल सकता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसके अंदर जाना मत और इसके अंदर जाना मना है। मुझे लगता है कि उसे यहाँ पर पता है या फिर उसे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन कहता है कि मेरे पास यहाँ पर अब जेड नहीं है क्योंकि जेड की मदद से मैं यहाँ पर अंदर जा सकता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये रिफाइनरी मेथड से बनाया गया तो क्यों ना मैं यहाँ पर इनको रिफाइन करके इनको ओपन करने की कोशिश करूँ क्योंकि मिस ली ने मुझे यहाँ पर रिफाइनिंग मेथड्स बताए थे। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन डोर के सामने खड़े होकर वहां पर अपने डिवाइन सेंस को अंदर बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी डिवाइन सेंस अंदर नहीं जाती। तो वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि मेरी डिवाइन सेंस भी यहाँ पर इसके जरिए से अंदर नहीं जा पा रही। और साथ ही वो रिफाइनरी मेथड को यूज करते हैं वहां पर उसको तोड़ने की कोशिश करता है। वो सेम बैलेंस करता है ताकि वहां पर उसके इम्बैलेंस होने की वजह से उसके अंदर क्रैक्स पड़े, लेकिन असल में उसके अंदर क्रैक्स नहीं पड़े होते। वैंगलिन जो होता है वहां पर उस दरवाजे के अंदर जो वाटर स्पिरिट होती है उसको इम्बैलेंस करने के बाद साथ ही वहां पर अपनी रिवर्स रिफाइनिंग टेक्निक को यूज करते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसके अंदर मेल्टिंग प्रोसेस को स्टार्ट करूंगा ताकि जो वाटर का डोर है वहां पर मेल्ट होना शुरू हो और उसके बाद मैं अपनी कॉन्शियसनेस को अंदर भेज सकता हूं। वैंगलिन जो होता है वहां पर कुछ हद तक अपनी टेक्निक्स को यूज करने के बाद जब वहां पर उस डोर के जरिए से अपनी कॉन्शियसनेस को अंदर भेजता है तो पता चलता है कि वहां पर अंदर एक कॉप्स पड़ी होती है यानी एक डेड बॉडी पड़ी होती है। तो वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा है क्योंकि उस सील डोर के पीछे वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है। और हमारा वैंगलिन इस बात से काफी हैरान होता है कि यहाँ पर इसके अंदर डेड बॉडी क्या कर रही है। कि यहाँ पर हर वाटर डोर के पीछे जो केव्स है उनके अंदर एक एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो वारगार्ड टेंपल के लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर डेड बॉडीज को क्यों रखा हुआ है। तो यहाँ पर एपिसोड 86 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मालियांग जो है यानी कि हमारा वैंगलिन जो है पहले से बड़ी ट्रबल में फंसने वाला है क्योंकि दूसरी तरफ से कॉप सेक्टर के लोग भी उसके पास जूली की सोल को वापस लेने के लिए आने वाले हैं।